नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अमेजिंग एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, शिक्षा विभाग जिसमें सभी कर्मचारी मिलजुल कर काम करते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, रसोइया या कोई भी विभाग में कार्यरत अधिकारी। हर किसी का अपना एक विशेष काम है और वो इस काम को बड़ी ईमानदारी के साथ निभाते भी हैं। अगर हम शिक्षक और अनुदेशक शिक्षा मित्र की बात करें तो उनका काम बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ विभाग की दूसरी ड्यूटी करने का भी है, तो वो इस कार्य को बखूबी निभाते भी हैं। रसोइयों का कार्य बच्चों को ताजा पका भोजन बनाने का है और अधिकारियों का कार्य विभाग के कार्य करने का है, और ये सभी लोग मिलजुल कर इन सभी कार्य को एक बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अगर सही मायने में माना जाए तो एक अच्छी संस्था चलाने का सबसे अच्छा तरीका भी यही होता है। लेकिन क्या इन सबके साथ एक जैसा समान व्यवहार किया जाता है? नहीं। वेतन के आधार पर तो आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि शिक्षकों और शिक्षा मित्र अनुदेशक जो कि पढ़ाने का कार्य करते हैं, लेकिन इनके वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। साथ ही रसोइया भी ऐसी हैं जिनके कार्य के आधार पर उन्हें नाम मात्र ही वेतन दिया जाता है। पर बात अब इनसे अलग है। जी हाँ, यहाँ एक ऐसे भेदभाव की बात कर रहे हैं जिसके कारण शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों को एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल बात पंचायत चुनाव की है। जी हाँ, हमारे वो सभी साथी, चाहे वो शिक्षक हों, शिक्षा मित्र हों, अनुदेशक हों या रसोइया हों, सभी ने पंचायत ड्यूटी में अपनी कार्य को बखूबी तरीके से किया और उनमें से बहुत सारे साथी हमें छोड़कर चले गए। लगातार इस चीज की मांग की जा रही थी कि जिन साथियों की इस कोरोना से मृत्यु हुई है पंचायत ड्यूटी में, उनको 50 लाख रुपए का मुआवजा और साथ में एक सरकारी नौकरी दी जाए। लेकिन क्या इस कार्य को सही से बिना भेदभाव के किया जा रहा है? अगर यहां पर हम बात करें तो एक ऐसी बात निकल के आई है जिसमें एक आरोप लगाया गया है कि बेसिक शिक्षा विभाग में केवल मृतक शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने भेदभाव करने वाली बात कही है। हम अभी आपको इस खबर को पूरी दिखाएंगे और आपको इस खबर को पूरा देखना भी चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हम सभी से संबंधित है। मगर इससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दें ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पंचायत ड्यूटी करने वाले सभी शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइया जो इस ड्यूटी को करते करते अपनी जिंदगी को गवा बैठे, उन सभी के लिए मांग उठी 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता और परिवार के किसी सदस्य को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी की। मगर इस चीज में भी कहीं ना कहीं भेदभाव किया जा रहा है, ऐसा ही एक बात निकल के आई है। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ ने सरकार पर शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और मिड डे मील के रसोइयों के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा है कि पंचायत ड्यूटी के दौरान करीब 800 शिक्षकों के साथ 200 शिक्षा मित्र और 97 अनुदेशक और 100 रसोइयों की भी कोरोना संक्रमण के कारण मृत्यु हो गई। बेसिक शिक्षा विभाग में केवल मृतक शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा शिक्षक, शिक्षा मित्र और अनुदेशक इस संक्रमण का शिकार हुए होंगे। अनिल यादव का कहना है कि चुनाव ड्यूटी में मिड डे मील के रसोइयों की ड्यूटी मतदान दलों के भोजन की व्यवस्था में लगाई गई थी। इनमें से अधिक करीबन 100 रसोइयों को कोरोना संक्रमण के कारण जान गंवानी पड़ी। प्रदेश सरकार की ओर से अभी तक मृतक शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों के आश्रितों को मुआवजा व सरकारी नौकरी देने के संबंध में कोई भी पहल नहीं की गई है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और बहुत ज्यादा दुखद खबर है कि जिन शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और रसोइयों ने इस पंचायत ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है, उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराने की अभी कोई भी कवायद शुरू नहीं की गई है। वहीं विभाग के द्वारा केवल शिक्षकों और कर्मचारियों की ही सूची बनाई जा रही है, यानी कि उन्हें ही मानदेय देने के प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। तो ऐसे में इनके साथ एक बार फिर से बड़ा भेदभाव होने वाला है। इसके साथ में एक खबर और निकल के आई है, इस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। प्रदेश में पंचायत चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमण से मृत शिक्षा मित्रों की मदद के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई है। शिक्षा मित्र नेताओं का दावा है कि प्रदेश में लगभग 125 से अधिक शिक्षा मित्रों का निधन चुनाव ड्यूटी के बाद कोरोना से हुआ है, लेकिन उनके परिवारों को अभी तक अनुग्रह राशि नहीं मिली है।
अधिकांश परिजनों को नियम कानून का हवाला देकर जिले के अधिकारी अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। तमाम लोग जब हॉस्पिटल में गए तो उनको बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले और ना ही उनकी जांच कराई गई। ऐसी स्थिति में शिक्षकों, शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों ने या तो रास्ते में या फिर अस्पताल की चौखट पर दम तोड़ दिया। ऐसे क्रमिकों को कैसे और किस प्रकार से लाभ मिलेगा, यह एक चिंता का विषय बन चुका है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष त्रिभुवन सिंह ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, रजिस्ट्रार के साथ की गृह विभाग को पत्र लिखकर शिक्षकों, शिक्षा मित्र, अनुदेशकों व अन्य संविदा कर्मियों को 50 लाख से अधिक मुआवजा और परिवार के सदस्य को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की है। तो ये मांग लगातार उठ रही है कि जितने भी अनुदेशक, शिक्षा मित्र, शिक्षक जो इस पंचायत ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए हैं और उनकी मृत्यु हुई है, उन्हें 50 लाख रुपए का मुआवजा और साथ ही परिवार के किसी एक सदस्य को उनकी योग्यता के आधार पर नौकरी दी जानी चाहिए। और ये मांग बिल्कुल जायज है, क्योंकि विभाग में अपने कार्य को ईमानदारी से करते हुए इन सभी लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है और अब इनके परिवार के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो गया है कि किस तरीके से परिवार का भरण पोषण किया जाएगा। साथ ही साथ में जो सबसे पहली न्यूज मैंने आपको दिखाई, जिसमें एक भेदभाव वाली बात निकल के आई है। अगर विभाग के द्वारा केवल शिक्षकों और कर्मचारियों को मानदेय देने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा भेदभाव अनुदेशक, शिक्षा मित्रों और रसोइयों के साथ होगा, जिन्होंने इस ड्यूटी के दौरान कर्तव्य निभाते हुए अपनी जान को गंवा दिया है। ऐसे में जो डेटा निकल के आया है, उसमें करीबन 200 शिक्षा मित्र, 97 अनुदेशक और 100 रसोइया जो है वो कोरोना संक्रमण के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर हम इन आंकड़ों को परिवार की दृष्टि से देखें तो 200 शिक्षा मित्र परिवार, 100 अनुदेशक परिवार और 100 रसोइयों के परिवार हैं जो इस परेशानी से झेल रहे हैं, इस परेशानी को, और बहुत जल्द ये उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो आर्थिक सहायता दी जानी है उन्हें वो मुहैया कराई जाएगी। लेकिन अभी तक इस विषय में कोई भी ऐसा आदेश निकल के नहीं आया है, ऐसी चीज देखने को नहीं मिली है जिसमें जल्द से जल्द इस चीज का निस्तारण हो सके और ये जो आर्थिक सहायता है वो इन सभी तक पहुंच सके, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो या रसोइया हो। अगर हम बात करें तो शिक्षा मित्र, अनुदेशक और रसोइयों का मानदेय वैसे भी बहुत कम है और इन लोगों को आर्थिक सहायता जल्द से जल्द मुहैया कराई जाने की जरूरत है, क्योंकि इनके परिवार की स्थिति काफी खराब पहले से ही है और अब इनके परिवार के सदस्य जो इनका इनकम सोर्स था, जो एक कम मानदेय वाला भी इनकम सोर्स इनका था, वो भी खत्म हो चुका है। तो ऐसे में इनको बहुत जल्द से जल्द सरकार को आर्थिक सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। फिलहाल अभी तक इसमें जो भी अपडेट निकल के आएगी वो मैं आपको लगातार बताता रहूंगा और साथ ही साथ मैं ये भी आपको बताता रहूंगा कि क्या ऐसी चीजें चल रही हैं जिनके द्वारा जल्द से जल्द इस आदेश को जारी कराया जा सकता है। इसके लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सभी को इस बात की जानकारी मिल सके। धन्यवाद।